हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिब ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा न्यूमेरिकल जो आपके रेगुलर मेथड ऑफ कैलकुलेशन से थोड़ा सा अलग है, लेकिन जरूरी भी है इसीलिए क्योंकि एग्जाम में 100% इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता जरूर है फॉर 6 या फिर फॉर 8 मार्क्स। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क फॉर अदर सिविल इंजीनियरिंग वर्क। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि एक सिविल इंजीनियर जो होता है वो सिर्फ बिल्डिंग्स ही कंस्ट्रक्ट नहीं करता, बल्कि सिविल इंजीनियर का काम है रोड का कंस्ट्रक्शन करे, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करे, डैम्स का कंस्ट्रक्शन हमें करना होता है, बिल्डिंग्स भी होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमने अभी तक के जो चैप्टर्स है उसमें सीखा था कि किसी भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का ब्रिक वर्क या फिर उसका हम बोल सकते हैं आरसीसी का स्टील क्वांटिटी और कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालना है, हमने वो सब चीजें सीखा। लेकिन जब बात आती है रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक लेवल सरफेस बनाना होता है जो रोड के लिए आइडियल। और उसके बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं, उसका क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क का कैलकुलेशन करते हैं। पहले प्लानिंग होती है, फिर डिजाइन कैलकुलेशंस होते हैं, उसके बाद में एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को न्यूमेरिकल समझने के लिए एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमें जरूर मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस सब्जेक्ट का पूरा डिटेल्ड स्टडी कंटेंट इसी इंटरैक्टिव वे में अपने पास पाना चाहते हैं, तो दोस्तों तोशिब ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के कोर्स में एनरोल हो जाइए। आपको दोस्तों ये कोर्स कॉम्बो पैक में और ज्यादा डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, जहां पे आपके पास एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, हाइड्रोलिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जैसे टफ सब्जेक्ट्स का पूरा कंटेंट इजी वे में आपके लिए वहां पर पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए। मिड सेक्शन एरिया मेथड में क्या होता है बेसिकली दोस्तों, हम लोग जो है किसी भी वर्क प्रोफाइल के अर्थ वर्क क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मानकर चलिए आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, और रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपका जो ग्राउंड प्रोफाइल है वो अनइवन है। क्या हम इसी के ऊपर रोड बनाएंगे? दिस इज द साइड व्यू और द लॉन्जिट्यूडिनल व्यू। बताइए मुझे, एक गाड़ी यहां से चलते हुए आ रही है, फिर वो नीचे जाएगी, उतरेगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, फिर नीचे उतरेगी। क्या ये इस तरह का रोड बनाना आइडियल होता है? नहीं होता दोस्तों। हम क्या करते हैं, इसके लिए एक प्रोफाइल लाइन बनाते हैं, ठीक है, और वो जो प्रोफाइल लाइन होती है वो एज स्मूथ एज पॉसिबल रहेगी, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ब्लैक लाइन इंडिकेट कर रही है मुझे रोड किस तरह का बनाना है, रोड को कैसा स्लोप स्लोप देना है, वगैरह वगैरह। अब वो रोड हम बनाने वाले हैं कहां पर? एक ऐसी जगह पर, ऐसी जमीन पर जो खुद जो है बहुत ज्यादा अनड्यूलेटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस फॉर्मेशन लाइन जो मैंने ब्लैक लाइन अभी बनाई है, आइडियल रोड कंडीशन की लाइन, उस लाइन से नीचे जो आपकी रेड लाइन जा रही है वो बता रही है कि हमारे पास इतना जो एरिया है वो डेफिसिट है या इतना वॉल्यूम डेफिसिट है। मुझे ऐसी जगह पे क्या करना पड़ेगा, इस ग्राउंड लेवल को रोड की लेवल पर उठाने के लिए मुझे वहां पर अर्थ फिलिंग करनी पड़ेगी, मतलब मट्टी भरनी पड़ेगी। सिमिलरली कुछ जगहों पे ऐसा दिख रहा है कि आपका प्रोफाइल का लाइन कम है, हाइट उसकी कम है और आपका ग्राउंड लेवल ऊंचा है। तो अपने ग्राउंड लेवल को वापस प्रोफाइल लाइन पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन पोर्शंस को कट आउट करना पड़ेगा। जो मट्टी है वहां पर या जो पत्थर है उन सबको तोड़कर निकाल के फॉर्मेशन लेवल पर लाना पड़ेगा। तो ये जो हम भराव का काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल को फॉर्मेशन लेवल तक उठाने के लिए जो हम अर्थ फिलिंग कर रहे हैं, उसको बोला जाता है एम्बैंकमेंट। और जहां पर मैं ग्राउंड लेवल को फॉर्मेशन लेवल तक मैच करने के लिए जो मैं ऊपर का पार्ट डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, कट आउट कर रहा हूं, उसको बोला जाता है कटिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कटिंग का क्वांटिटी कितना जाएगा, भराव मुझे फिलिंग कितना करना है, इन सब चीजों को भी जानने के लिए आपको मिड सेक्शन एरिया मेथड का न्यूमेरिकल बताया जाता है। दोस्तों, इसमें याद रखना आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में।
यहां पर बी का मतलब होता है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, यानी जो ये रोड आप बनाने वाले हो उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, दैट इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर। D1, D2, D3 ये सब जो पॉइंट्स है दोस्तों, D1, D2 ये आपके डेप्थ के वैल्यूज है। मानकर चलिए यहां पर हमने जो है कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए जब आप एक्स्ट्रा कटिंग निकाल रहे हो आपके ग्राउंड प्रोफाइल में से, उसको मैं बोलूंगा D1, ठीक है। इसी तरह से आप D1 के अलग अलग वैल्यूज निकालोगे, कहीं पर ज्यादा डेप्थ तक आपको कटिंग करना है, कहीं पे कम डेप्थ की कटिंग करना है। सिमिलरली कहीं कहीं पे आपको ज्यादा डेप्थ तक भराव करना है, कहीं पे कम डेप्थ तक भराव करना है। तो वो जो डिस्टेंसेस रहते हैं वो आपके एम्बैंकमेंट के, उनको हम आगे नाम देते जाते हैं D2, D3, D4 वगैरह वगैरह। जहां पर कटिंग आएगी वहां की भी आपको डेप्थ निकालना है कि कितनी गहराई तक हम जमीन को कट आउट करना चाहते हैं। जहां पर ग्राउंड लेवल ही नीचे की सतह में रहेगा, वहां पर आपको डेप्थ निकालना है ये जानने के लिए कि कितने लेवल तक आप वहां पे जमीन का भराव करने वाले हैं। तो दोस्तों इन चीजों को याद रखिए, डेप्थ का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कटिंग या फिर डेप्थ ऑफ फिलिंग। उसके बाद में हम जो है निकालते हैं एरिया ऑफ द मिड सेक्शन फॉर्मूला। जो प्रोफाइल बनता है ना दोस्तों, जो हमारे रोड का जो विड्थ होता है वो कुछ इस तरह से नजर आता है एक्चुअली, लाइक दिस। या फिर अगर कटिंग होगा तो हम उसको इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमने जो है ट्रेपेजॉइडल शेप में फिलिंग या फिर ट्रेपेजॉइडल शेप में हमने कटिंग करी है। कटिंग करने में या फिलिंग करने में दोस्तों ये जो ट्रेपेजॉइडल शेप है, इसमें आप देख सकते हो दो ट्राइंगल आ रहे हैं और बीच में एक रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वही आपके रोड की चौड़ाई होगी, जिसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं। और डी का मतलब होता है आपके उस सेक्शन की कटिंग की या फिर फिलिंग की डेप्थ कितनी है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया अंदर का निकालना चाहता हूं तो मेरा फॉर्मूला रहेगा विड्थ इनटू, यस करेक्ट, विड्थ इनटू दी डेप्थ, जो बी इंटू डी एम से आपको डिनोट करा गया। मतलब ये क्या है दोस्तों, आपने बीच वाले रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया निकाल लिए। दूसरा वाला जो होता है एस इंटू डी स्क्वायर, ये आपके ट्राइंगल्स के एरिया रहते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का फॉर्मूला है। तो दो ट्राइंगल्स के आपके फॉर्मूले बन जाते हैं एस इंटू डी स्क्वायर। एस का मतलब होता है आपके साइड स्लोप की वैल्यू, डी का मतलब होता है आपका डेप्थ, जो आपने ऑलरेडी विड्थ के साथ में मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल चुके थे। कटिंग में भी सेम वही रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका ब्रेड्थ बी इंटू डी, मतलब ये फॉर्मूला। और जो आपके साइड के जो ट्राइंगल्स हैं उनके लिए हम एस इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। फाइनली जब आपको वॉल्यूम निकालना होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब हमने ब्रेड्थ इंटू हाइट तो कर लिया, ट्राइंगल हो या रेक्टेंगल हो उसके लिए। सिर्फ इन दो चीजों का जो आपको एरिया मिल रहा है, उस एरिया को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, लेंथ ऑफ द चेनेज से, आपको पूरा का पूरा वॉल्यूम का आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। देखो यहां पर इस तरह से ड्राइंग बताया हुआ है, D1 और D2 दो सेक्शन है कुछ स्पेसिफिक इंटरवल अपार्ट, जिसकी वैल्यू का नाम दिया हुआ है L। तो ये दो सेक्शन में इधर समझो डेप्थ कम है, इधर ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे, मीन डेप्थ, ठीक है। और उसको हम इस्तेमाल करेंगे एरिया की कैलकुलेशन में। देखिए इस तरह का टेबल होता है, चेनेज की वैल्यूज आप लिखते हो, मतलब आपको कितने कितने मीटर के इंटरवल पे रीडिंग लिया गया, जिसकी वजह से आपने सारे कैलकुलेशंस करे हैं। तो यहां पर उसका चेनेज का आपको सारा का सारा वैल्यू लिखना है, 0 मीटर, 20, 40, 60, 80 जो भी रहेंगे उसके वैल्यूज। डेप्थ यानी डी का वैल्यू आप यहां पर टेबल में लिखते जाओगे कॉलम में। डी एम स्टैंड फॉर मीन डेप्थ, मैं आपको अगले न्यूमेरिकल के टेबल में एक्चुअल बताऊंगा मीन डेप्थ को कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन अभी आपको मैंने बताया, रेक्टेंगल रहता है बीच में, तो इसके लिए उसको बी इंटू डी एम करेंगे हम। एरिया ऑफ साइड जो रहेंगे ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया एस इंटू डी एम का स्क्वायर लेंगे हम। टोटल एरिया हर एक का हम लोग ऐड यहाँ पे लिखते जाएंगे, और इट इज नथिंग बट बी डी एम की वैल्यू प्लस एस इंटू डी एम स्क्वायर की वैल्यू। इन दोनों को जब हम कॉलम को प्लस कर देते हैं तो हमें टोटल एरिया मिलता है। जो एरिया मिला उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो। अगर फिलिंग है, मतलब अगर आपको पता है ग्राउंड लेवल अपना नीचे है, उसको ऊपर उठाना है, तो जो आंसर आया ए इंटू एल का,
उसको आप एम्बैंकमेंट में लिखोगे, और अगर आपको पता चला कि उधर से जमीन हमें कट आउट करनी है, ग्राउंड लेवल ऊंचाई पर है, तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी दैट विल बी रिटन इन द कटिंग वाला टेबल। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंपल से क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट आसानी से पहले समझ में आ जाए। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क फॉर रोड बाय मिड सेक्शनल एरिया मेथड हैविंग फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है, चेनेज हमने स्टार्ट करे थे 50 मीटर पे किसी भी रोड प्रोजेक्ट के लिए, और 60, 70, 80, 90 मीटर के इंटरवल पे हमने रीडिंग्स लिए। तो दोस्तों आपके पास क्या मिल गया आपको दोस्तों, यहाँ पर इंटरवल मिल गया 50 से लेकर 60 तक 10 मीटर होता है, 60 से 70 अगेन 10, 70 से 80 10, और 80 से 90 भी 10 मीटर। तो आपका यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूले के हिसाब से जो लेंथ की वैल्यू है ना वो है 10 मीटर। क्या है दोस्तों, 10 मीटर। जब आपने 50वें मीटर पे चेन एज पर ग्राउंड लेवल को मेजर किया तो उसकी वैल्यू मिली 101.5। जब आप आगे गए 10 मीटर और 60 मीटर पे तो आपको मिली वैल्यू 101। ऑब्वियसली दो अलग अलग नंबर्स हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, उनको उनका जो फॉर्मेशन लेवल से जो डिस्टेंस है उसका हम एवरेज निकालेंगे। देखो हाँ, यहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल्स अलग अलग दिए हुए हैं, जमीन आपकी ऊपर जा रही है नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से। देन RL ऑफ फॉर्मेशन लेवल, मतलब इस ग्राउंड प्रोफाइल पे जो हम रोड बनाने वाले हैं उस रोड की हाइट रहेगी 103 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। साइड के स्लोप की वैल्यू दिया हुआ है 2:1। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके जो साइड्स हैं ड्राइंग के, ये जो साइड्स हैं इनको आपने स्लोप दिया हुआ है फॉर 2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे 1 वर्टिकल डिस्टेंस। यानी अगर आपने साइड स्लोप के लिए हॉरिजॉन्टली 2 मीटर नाप लिया तब जाके आप उसको 1 मीटर की हाइट दोगे। दोनों पॉइंट्स कनेक्ट जिस चीज से होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एज द स्लोप ऑफ द प्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हमने उसको प्रोजेक्ट करके बनाया है, तो हर जगह पे मुझे पता चला फॉर्मेशन लेवल बोला हुआ है 103 मीटर, और मेरी ग्राउंड लेवल की जो वैल्यू है ना सबसे हाईएस्ट 101.5 मीटर, वो भी मेरे फॉर्मेशन लेवल से नीचे की तरफ है। तो मेरा फॉर्मेशन लेवल ये है 103 मीटर, मतलब मैं एक स्ट्रेट रोड बनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसी जगह पे जहां पे ऑलरेडी ग्राउंड लेवल मेरा कहां जा रहा है, नीचे की तरफ ढलते जा रहा है। तो मुझे इतने पूरे पोर्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मट्टी को भरना पड़ेगा ताकि ग्राउंड लेवल से मेरा फॉर्मेशन लेवल ऊपर हो जाए और एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या, देखो यहां पर हम फॉर्मेशन और ग्राउंड लेवल के डिस्टेंसेस निकालेंगे। मतलब जो हम लोग डेप्थ निकालते हैं d इज नथिंग बट फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्राउंड लेवल। जो बात मैं अभी बोल रहा हूं दोस्तों ध्यान में रखना, इसको हमेशा एग्जाम में आपके काम में आएगा। फॉर्मूला ऐसा ही अप्लाई करना, फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड लेवल। अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो मतलब उस जगह पे आपको मट्टी का भराव करना है, तो उसका एरिया भी आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब आपका ग्राउंड लेवल ऊपर गया है, फॉर्मेशन लेवल नीचे, मतलब आपको वहां पर उस जगह पे कटिंग करके एक्स्ट्रा जमीन को निकालना पड़ेगा, और उसका जो एरिया आप टेबल में लिखोगे वो भी नेगेटिव लिखना है। ठीक है, तो आपको डेप्थ पता चल गई क्या है, फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्राउंड लेवल। अब देखो यहाँ पर दोस्तों हमने टेबल पूरा बना दिया जैसा गिवन था। फाइनल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बस टेंशन नहीं है, हम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टेबल में हम सारे वैल्यूज को पुट अप करने वाले हैं। चेनेज के वैल्यूज हमने लिखे 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, RL ऑफ फॉर्मेशन लेवल आपका कांस्टेंट था 103 मीटर्स, उसमें कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं है। ग्राउंड लेवल आपके अलग अलग दिए हुए थे वेरिएबल, तो हमने क्या करे, पहले FL माइनस GL करके हमने डेप्थ ऑफ फिलिंग निकालते गए। FL माइनस GL, चलो यहां लिखता हूं मैं। ठीक है, देखो फॉर्मेशन लेवल 103 माइनस ग्राउंड लेवल 101, आंसर आया 2। 103 माइनस 99 4, 103 माइनस 98 5, एंड 103 माइनस 96.5 है 6.5। ये आपको डेप्थ के वैल्यूज मिल गए। अब आपको एवरेज निकालना है उसका DM, तो आप क्या करेंगे, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय 2। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर D1 और D2 कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, बल्कि ये वैल्यूज जो है आपके डेप्थ की है। मतलब पहले वाले पॉइंट का डेप्थ प्लस दूसरे वाले पॉइंट का डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
फिर इसके बाद में देखो दोनों का हमने एवरेज लिया 1.75 आ गया। सेकेंड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको पहला नंबर कंसीडर करेंगे और बाद वाले को दूसरा नंबर, इन दोनों का एवरेज हम निकालेंगे। फिर अगले वाले में इस नंबर को हम उसके बाद वाले नंबर से प्लस करके डिवाइड करेंगे और एवरेज निकालेंगे, और लास्ट में जो आपकी वैल्यूज है दोनों भी, उनको भी आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। ठीक है, तो ये होता है d1 प्लस d2 अपॉन 2 का, d1 प्लस d2 डिवाइड बाय 2 का आपका फंडा। ठीक है, d1 मतलब ऊपर वाला डेप्थ और d2 मतलब नीचे वाला डेप्थ। फिर जब आप अगले लाइन पर जाओगे तो d1 ये आपका सेकंड वाला बन जाएगा, d2 थर्ड बन जाएगा। जब आप और नीचे जाओगे तो d1 आपका थर्ड वाला बन जाएगा, d2 आपका फोर्थ बन जाएगा। इस तरह से आपका काम चलता है। ये आपने डेप्थ के वैल्यूज निकाल लिए। मीन आपको विड्थ ऑफ रोड दिया हुआ है, टॉप विड्थ यस दिया हुआ है 10 मीटर। तो इसका मतलब दोस्तों आपको b का वैल्यू भी गिवन है। b इज नथिंग बट हाउ मच, 10 मीटर्स। तो आपको क्या करना है, ब्रेड्थ के साथ में ये जो एवरेज नंबर्स आए हुए हैं डेप्थ के, उनको मल्टीप्लाई करो। ये सारे आपके वैल्यूज आ गए। ठीक है, b इंटू डी एम, मतलब ये जो बीच का रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसके आंसर हमें मिल गए। नेक्स्ट आप क्या करोगे, s इंटू डी एम का स्क्वायर। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, फॉर्मूला लिखते हैं हम s इंटू डी एम का स्क्वायर। अब मीन डेप्थ आपके पास टेबल में आ चुकी है। साइड स्लोप आपको क्वेश्चन में बताया हुआ होगा आई गेस, यस 2:1, मतलब यहाँ पे s का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है। तो आप क्या करोगे, dm का स्क्वायर करोगे, 1.75 का स्क्वायर, उसमें मल्टीप्लाई करोगे आप साइड स्लोप की वैल्यू। देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है s इंटू डी एम स्क्वायर, s डी एम स्क्वायर, s इंटू डी एम स्क्वायर। dm क्या है भाई आपका यहाँ पे 4.5, s इंटू डी एम स्क्वायर। अब ये सारे आंसर्स आपको मिल गए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जब हमने फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड लेवल करा ना, तो सारे ही डेप्थ के वैल्यूज हमें पॉजिटिव मिले। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन लेवल से नीचे गया हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो एरियाज या जो भी टोटल वॉल्यूम आएंगे ना दोस्तों, ये सब के सब आपको क्या करना है, भराव करने हैं। ऑल आंसर्स विल बी पॉजिटिव हियर। तो देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करे, s इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू निकाले, फिर आपका फाइनल टोटल एरिया आता है। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू, ठीक है। तो टोटल एरिया का क्या है फॉर्मूला, आपने रेक्टेंगल का जो एरिया निकाले वो प्लस उसी के ट्राइंगल्स का जो एरिया निकाले उसको आप ऐड अप कर दोगे, तो आपको आंसर एक एक करके सारे मिलते जाएंगे। आपको ये सारे के सारे जो है एरिया के आंसर्स मिल गए। ठीक है, अब एरिया के आंसर्स मिल गए तो उसके बाद अब करना क्या है, अपने को फाइनल क्वांटिटी निकालना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क लगने वाला था हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने क्या करें, यहाँ पर जो एरियाज थे इनको हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए। मैंने आपको पहले ही बताया था लेंथ क्या रहती है, डिस्टेंसेस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव चेन एजेस, है ना। तो 50 माइनस 60, सॉरी 60 माइनस 50, 70 माइनस 60, 80 माइनस 70 और 90 माइनस 80। सबका आंसर जब 10 मीटर आ रहा है तो आपकी लेंथ भी उतनी ही आएगी हर कॉलम में। आपको एरिया से लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, आपको मीटर क्यूब में क्वांटिटीज ऑफ वर्क मिल जाएगी, अर्थ वर्क। लास्ट में उन सबको टोटल कर देना है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं करने का, टेबल को खाली याद रखो, उसके अंदर के फॉर्मूले छोटे छोटे से उनको दिमाग में रख लो, बस काम आपका आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से अगर आप ये और डिटेल कंटेंट में सारे के सारे न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं और थियरीज के ऊपर भी आपको ज्यादा अगर कमांड चाहिए सब्जेक्ट का, तो तोशिब ट्यूटोरियल ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। वहां पर एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन कोर्स में या तो एनरोल हो जाइए, या फिर 4th सेमेस्टर का जो हमने डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कॉम्बो पैक बनाया है, उस कॉम्बो पैक में डिस्काउंटेड प्राइसेस के अंदर एनरोल हो जाइए। थैंक यू।